क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप नरम दिल और हर वक्त दूसरों के लिए तैयार रहते हैं तो अब्तदा में लोग आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही लोग आपसे हद से ज्यादा तवक्कुआत बांध लेते हैं। वो आपकी मौजूदगी को एहसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझने लगते हैं। जबान से शुक्रिया अदा करते हैं मगर आपकी थकन और जहनी दबाव को महसूस नहीं करते। हर तारीफ के पीछे कोई नया मुतालबा छिपा होता है। आप खुद को तसल्ली देते रहते हैं कि आप तो सिर्फ मदद कर रहे हैं, अच्छा बनने की कोशिश है, मगर अंदर कहीं खालीपन बढ़ने लगता है, जैसे सारी कोशिश रायगा जा रही हो। याद रखें, इज्जत मिलने और इस्तेमाल होने के दरमियान एक निहायत बारीक लकीर होती है। अक्सर लोग इस फर्क को पहचान नहीं पाते। कभी सोचा कि कुछ लोग आपकी अच्छाई के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए तारीफ करते हैं। समंदर के किनारे एक सरसब्ज वादी थी। वहां एक गुधा रहता था जो अपनी दियानतदारी और जिम्मेदारी के बायस मशहूर था। जब भी किसी को सहारा चाहिए होता, सबकी नजरें इसी पर जम जाते। हर वजन उसकी पेट पर रख दिया जाता। लोग कहते, ये मजबूत है, उसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। ये अल्फाज उसके लिए एजाज की तरह थे जो उसे अहम होने का एहसास देते थे। एक सुबह किसी ने मदद मांगी, उसने फौरन कबूल कर ली। दोपहर को दूसरा आया, उसने फिर हाँ कर दी। शाम तक वो मुसलसल मसरूफ रहा, ये समझते हुए कि लोग उस पर एतमाद करते हैं, मगर उसे अंदाजा ना हुआ कि यही तारीफ एक चाबी की तरह दरवाजे खोल रही है। हर नर्म जमला एक और दरख्वास्त की राह हमवार कर देता था। वक्त के साथ मसरूफियत बढ़ती गई। हिरन को बोरियां उठवानी थी, लोमड़ी को सामान ले जाना था, बकरी को पत्थर हटवाने थे। सबकी बात बज़ाहिर दरअसत थी, सब शुक्रिया अदा करते मगर इनकार का सवाल ही पैदा ना होता। फिर लहजा बदल गया, अब कोई पूछता नहीं था, हुक्म देता था। सबको यकीन हो चुका था कि गधा तो करेगा ही। तारीफ का दरवाजा जो एक बार खुला बंद न हुआ, इसके लिए यहाँ कहना आसान और रुकना मुश्किल होता गया। उसे डर था कि अगर उसने इनकार किया तो लोग उसे छोड़ दें गए। इसी खौफ में वो एक के बाद एक बोझ उठाता रहा। रफ्ता रफ्ता शुक्रिया रस्मी बन गया, मुस्कुराहट बनावटी हो गई। काम खत्म होते ही सब अपनी राह लेते। एक वजन उतरता तो दूसरा तैयार होता। उसे महसूस होने लगा कि लोग उससे फायदा तो उठाते हैं मगर उसकी हालत नहीं देखते। उसके कदम भारी होने लगे मगर वो चलता रहा क्योंकि रुकना उसे कमजोरी लगता था। एक दिन सख्त धूप में वो अचानक ठहर गया। टांगे लरजने लगे, नजर धंधला गई और बोझ जमीन पर गिर पड़ा। कोई उसकी मदद को ना आया। बस किसी ने कहा, अब देर हो जाएगी। वो वहीं लेटा रहा। वो जख्मी नहीं था, सिर्फ अंदर से खाली हो चुका था। शाम को एक बूढ़ा कछुआ उसके पास आया और बोला, जो बर्तन हर वक्त खुला रहे वो भर दिया जाता है यहाँ तक कि उसमें गंजाइश बाकी नहीं रहती। ये बात सच भी थी और तल्ख भी। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो हर दरख्वास्त फौरन कबूल नहीं करेगा। इससे समझ आ गया कि अल्फाज वजन नहीं उठाते और रस्मी शुक्रिया सहारा नहीं बनता। जब हरन एक और बोरी लेकर आया तो उसने धीरे से कहा, अभी मुमकिन नहीं। हिरन हैरान हुआ मगर अपना सामान खुद उठाकर चल दिया। उस लम्हे गुधे ने जान लिया कि हद के बगैर मेहरबानी दरअसल खुद पर जुल्म बन जाती है। न कहना खुद गर्जी नहीं बल्कि समझदारी है। जो ताकत हर वक्त दस्तयाब हो, लोग उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। भरा हुआ बर्तन ही दूसरों को दे सकता है, खाली बर्तन नहीं। जिंदगी यही सबक देती है कि अपनी कदर खुद पहचानो, हद मुकर्रर करो और हर रोज कुछ नया सीख कर खुद को मजबूत बनाओ।